सभी लोगों को बनना था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा हमारे नाम में मिलता रहे। निर्गमन का किताब आज का 11वां अध्याय में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो 11वां अध्याय को ध्यान करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता तेरे सभी बच्चों से जो प्रभु जी आहार के लिए, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु तेरे बातों में प्यासे है, उन सभी को प्रभु तो आशीष करके उनकी बातें उनकी पेट भर के तृप्त उनको भोजन दे। हमारे लिए मन्ना बनकर आए हुए यीशु के नाम से मैं मांग उसमें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज के दिन का जो वचन है वो हमने, अध्याय तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इस छोटे अध्याय को बोलने के लिए बहुत सारा उसमें भेद है। तो आज के अध्याय में प्रभु जो है, परमेश्वर यहोवा जो है वो मूसा को कहता है कि मैं फरो के सिंहासन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी के तक क्या करूँगा, मैं पहलुटों को मारूंगा। मारा नहीं अभी, हाँ, इस अध्याय में मारा नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या बोला, एक खबर दिया कि मैं मारूंगा। मारना अलग है और मारूंगा बोलना अलग है। अब एक बात बोलो मेरे को, मूसा ने लकड़ी को सांप बनाया, फरो देखा, उसने भी बनवाया, उसको डर नहीं लगा। फिर मूसा ने नदी को लहू में तब्दील किया, फिर ने भी करवाया, उसको डर नहीं लगा। फिर उसके बाद में मूसा ने क्या किया, तीसरा क्या किया, मेंढक। सबसे पहले प्रभु ने लाठी को सांप बनाया, फिर ने भी किया, उसको डर नहीं लगा। दूसरा नदी को लहू में तब्दील किया, उसने भी किया, उसको डर नहीं लगा। तीसरा उसने क्या किया, उन्होंने मेंढक लेके आया, प्रभु ने मेंढक लेके आया, मूसा ने मेंढक लाया, उन लोगों ने मेंढक लाया, हाँ लाया, ठीक है। तो उसको डर नहीं लगा। उसके बाद से प्रभु जो भी कर रहे हैं वो लोग कर नहीं पा रहे, ठीक है। वहां से लेकर, धूल से लेकर, कीटुक से लेकर, मक्खियों से लेकर, फिर अंधकार से लेकर, टिड्डियों से लेकर, ये सब फिर वो कर नहीं पाया। तो जो मूसा बोला वो 100% हो गया। और फिर के पाले में जादूगर लोग उसको निकाल नहीं सके, ठीक है। तो अभी मूसा बोल रहा है, प्रभु कह रहा है कि पैरों को मारेगा, तो उसको डरना मांगता है कि डरने मांगता, डरना मांगता है उसको। जो मूसा क्या क्या बोल रहा है वो सब हो रहा है, फटाफट जो उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे वो पत्थर की लकीर फिर उनके लिए बन जा रहा है। इसके लिए प्रभु ने बोला उसको दूसरे तीसरे अध्याय में कि तो फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा। ये उसका मतलब है, जो तू बोलेगा वो पत्थर की लकीर, जो तू बोलेगा फिरौन के पास वो हो जाएगा। तो जितने बार मूसा फिरौन के पास गए, एक बार भी मूसा का वचन, मूसा की जुबान खाली नहीं गया, ठीक है। इतना बार मूसा देगा, कितने बार फिरौन ने मूसा को बुलवाया भी, अरे बाबा प्रभु से प्रार्थना करो, मैंने पाप किया। कल तक तो ये भी बोला फिरौन ने कि मैंने पाप किया, मेरे लिए प्रभु के पास तुम दुआ करो और ये सब हटा दो, ये सब मिटा दो करके भी बोला। अब मूसा अब जान की बारी आई। देखो, पशु लोग जान लेने की बारी अगर आई तो सबसे पहले प्रभु ने इंसान की जान नहीं ली, सबसे पहले प्रभु ने पशुओं को मारा, पशुओं का पैरों को मारा। तो उन लोगों ने देखा और उसने खबर भी ली कि इस्राएल के पशुओं को कोई मरे क्या, तो उनमें से कोई भी नहीं मरा, इनके ही लोग मरे। उनके मंत्री बोले फिर उनके कि राजा, अपना मिस्र देश नाश हो गया है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, ये फंदा बन के पड़ा है अपने इसमें, ये सब ये देख रहा है। तो जो प्रभु ने पशुओं को घात करेगा बोला, घात किया, वो प्रभु क्या पैरों को घात करेगा बोल रहा है, तो करेगा नहीं, करेगा। फिर भी वो नहीं मान रहा। उसको इतना सारा देखा उसने पिक्चर कि मूसा जो बोल के निकलता है दहलीज से वो हो जाता है, मूसा निकलता है वो हो जाता है। लेकिन ये फिर से मूसा बोल के जा रहा है कि मैं मारूं। प्रभु बोल रहा है कि मैं फिरौन सिंहासन पर बैठे हुए राजा से लेकर
हाँ, चक्की पीसने वाले दासी के दास के बच्चे पहलौठे तक मैं क्या करूँगा बोलता है, मार डालूंगा, ऐसा बोलता है। अब मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले हम लोग पहलौठे की बात करेंगे। पहलौठा यानी प्रभु का होता है, जिसका देखो पूरी सृष्टि प्रभु की है। हाँ, दुनिया कहाँ से आई, उसने बनाया ना इंसान को। इंसान किधर से आया? हाँ, इंसान आदम से आया। आदम किधर से आया? परमेश्वर ने अपना श्वास इंसान के नथनों में फूका तो इंसान क्या बन गया? चलित प्राणी बन गया। हाँ, तो इंसान का पहलौठा, परमेश्वर का पहलौठा कौन है? आदम है। हाँ, आदम का पहलौठा कौन है? कैन है। ठीक है, दूसरा था वो तो मर गया, आबेल। तो प्रभु ने पहले से ही चित्त लगाया। यिर्मयाह में कहता है ना कि एक पहला अध्याय 5वें वचन में कि तू तेरे माँ के घर में रचने के पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तू मेरा है, तू मेरा दास है करके प्रभु बोलता है। तो हर पहलौठा प्रभु का है। भले ये लोग प्रभु के लिए, ये लोग ने बलवा किया, प्रभु की मर्जी पर नहीं चल रहे, लेकिन पहलौठा यानी है दोस्तों वो पहला प्यार, वो पहली खुशी, वो पहला टेंशन कि क्या होगा क्या होगा। देखो अपने परिवार में पहला बच्चा होता होगा, पहली बार अगर घरवाली पेट से होगी तो पूरे लोगों को खुशी होती है। वो सास चाहे जितनी खड़ूस क्यों ना हो, उस वक्त के लिए वो अच्छी बन जाती है। क्यों? पहली बार गर्भवती है, वो पहला बच्चा। सास भले कितनी चुड़ैल क्यों ना हो, लेकिन वो उसके बच्चे के पहले बच्चे को वो सीने से लगाती है, उसको खुशी मिलता है। ये पहलौठा यानी पहला खुशी। तो प्रभु को पहली खुशी चाहिए, हर पहलौठा प्रभु का ही है। तो प्रभु क्यों बोल रहा है कि मैं पहलौठे को मार दूंगा? ठीक है दोस्तों, तो पहलौठा जो है वो प्रभु का ही है। जब नहीं मान रहे हैं तो क्या करेंगे? हाँ, तो वैसे ही मिस्र देश के वाले को भी पहलौठों पर जितना भी प्यार होगा वो सब निकल जाएगा। तुम जिससे जितना प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार भरा चीज प्रभु ले लेगा। तुम क्यों प्रभु की बात नहीं मान रहे हो? और हाहाकार मच जाएगा। हर बार मूसा बोलता है पहले कभी किसी ने ऐसा हाहाकार देखा नहीं होगा। हर विपत्ति में यही बोलता है, मोस्टली हर विपत्ति में। हाँ, तो अभी भी बोल रहा है कि ऐसा कभी कहीं भी हुआ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर होने जा रहा है। मगर फिर उनको फिर से पड़ी नहीं है, उसका दिल क्या हो गया? कठोर हो गया, कठोर हो गया दोस्तों। और सिर्फ ये आज्ञा है, मारूंगा। कल भी सिर्फ आज्ञा थी, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं टिड्डियों को भेजूंगा। कल 10वें अध्याय में प्रभु कहता है कि अगर तू नहीं मानेगा तो मैं टिड्डियों को भेजूंगा, यानी अगर तू मानेगा तो मैं नहीं भेजूंगा। तो अभी भी यही है दोस्तों। और परमेश्वर ने 3 अध्याय में ही स्पष्टीकरण दे दिया है, फिरौन तब मानेगा जब पहलौठों को वो मारे, मैं मारूंगा, तब तक वो नहीं मानेगा। इसके लिए पहलौठों को मारने तक इसका मन क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। प्रभु अपना चमत्कार वहां पर दिखाएगा। जो लोग प्रभु की बात नहीं मानते ना, उनको प्रभु भी नहीं ये करता है, नहीं करता है प्रभु। वो जिए मरे, देखो लाजरस था, दलिंदा भिखारी लाजरस था और एक धनवान था। लाजरस भिखारी होने के बावजूद भी प्रभु की आज्ञाओं पर मानता था, चलता था और वो अपने जीवन में खुश था। वो धनिक जो था उसको प्रभु ने कुछ नहीं किया। वो अपने से जिया, वो अपने से खाया, अपने से पहना, अपने से किया, सब वो अपने से किया, मर गया। प्रभु ने कोई उसकी सूदी भी नहीं ली सूदी उसकी। वैसे ही जो प्रभु की बात नहीं मानते, प्रभु उसकी सूदी नहीं लेगा। जो प्रभु की बात मानते, प्रभु उसकी सूदी लेगा। आसमान स्वर्ग से उतर कर आया यहोवा से, क्यों बोला पता है? मैं मेरे लोगों को दुख सुने, इसके लिए मैं उतर के आया पृथ्वी पर, उनकी सूदी लेने के लिए मैं उतर के आया। और मूसा को पैदा करवाया, हारून को रखा, उनके लोगों को रखा, उनकी सूदी ले रहा है वो। ये सब क्यों हो रहा है? उनकी सूदी ले रहा है वो। दोस्तों, हम लोग ये जो कोरोना वायरस में है ना, तो जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं उनकी वो सूदी ले रहा है। तो ये मत समझे कि मुझे कुछ नहीं हो गया, ठीक है? मुझे यानी हम सब लोग मत सोचो कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम प्रभु के लोग हैं। वो तुम्हारी सूदी ले रहे हैं, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है दोस्तों, ठीक है? दुनिया में हाहाकार मच रहा है, लेकिन तुम तुम्हारे परमेश्वर की, यहोवा की बाट जोते हुए उसकी आज्ञा को मानते रहो, अपना जिंदगी को बदलो। ये सब प्रभु कर रहे हैं। वो
प्रभु की भक्तों की सूदी ले रहा है और दुनिया में हाहाकार हो रहा है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर भी स्वर्ग से उतर आया और अपने लोगों की सूदी ले रहा था और मिस्र के सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा था। सेम ऐसा अभी भी हो रहा है। ओके, ये है पहले लेटर के बारे में। पहला प्रभु का देखो दसवांश भी हम लोग बोलते हैं ना कि 10वां भाग, वो भाग 10वां है, लेकिन तुम्हारे हाथ में उपज आते ही 10वां भाग पहला निकल, पहला प्रभु का ही, ये उसकी आज्ञा है। तुम्हारा पगार तुम्हारे हाथ में आते ही भाग 10वां, मगर देना पहले उसको निकालने का। तो जो पहला प्रभु को प्यार करेगा उसको प्रभु क्या करेगा, पहला तरीके से प्रभु भी उसमें रखेगा। तो उसी प्रकार से ये रहा पहले लेटर के बारे में चेतावनी। और दूसरी बात, यहाँ प्रभु दोबारा कहता है 3 अध्याय की बात कि हर पुरुष, हर स्त्री तुम्हारे पड़ोसी से और पड़ोसिनी से चांदी सोना मांग लो। ठीक है, अपने पड़ोस का दासी दास को, बैल को, किसी को भी आशा मत रख, बोलता है वो प्रभु बोलता है मांगो। क्यों पता है क्या? मैं आप लोग एक बात बता दूं, उत्पत्ति का किताब उसका 41वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका 41वां अध्याय, 41 चैप्टर, उत्पत्ति 41 चैप्टर, उसका वचन 42, 43, 44 पढ़ो एक बार। तो फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उनके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उनको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उनके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उनको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरा आज्ञा तेरे बिना हाथ पाँव न हिलाए। बस इस वचन में अपने को क्या दिखता है? फिरौन राजा, इसी मिस्र देश का राजा क्या क्या बोलता है? उसने अपनी हाथ की अंगूठी, नया नहीं बनवाया उसके लिए, अलग नहीं बनवाया उसके लिए। एक राजा को अपनी हाथ की अंगूठी दोस्तों निकालना यानी संबंध हो जाना, ठीक है, भाईचारा हो जाना, एक परिवार हो जाना। ओके, उसने क्या किया? अपनी हाथ की अंगूठी निकाल के यूसुफ के उंगली में पहनाया और इतना ही नहीं, गले में सोने का जंजीर पहनाया। जंजीर क्यों बोल रहा है इधर? हाँ, जंजीर यानी अच्छा खासा, मतलब मोटा, ठीक है, ऐसा मतलब कंजूसी नहीं। गले में अब उसके गले में सोने का जंजीर पहनाया, उसको मलमल के कपड़े पहनवाए और दूसरे रथ में बिठाया, अपने रथ में नहीं बिठाया। जैसे वो राजा है, सब लोग उसकी बात मानते हैं, वैसे इसकी भी बात माननी चाहिए। ये राजा के अलग राजा है करके अलग रथ में बिठाया और उसको आगे आगे चलाया। और लोग क्या कर रहे थे? घुटने टेक के दंडवत कर रहे थे। घुटने टेक के लिखा है, हाँ? पढ़। घुटने टेक कर दंडवत कर रहे थे। और फिरौन ने कहा यूसुफ को सबके सामने, देखो मैं तो राजा तो मैं हूँ, लेकिन यूसुफ क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा पूरे देश का। और यूसुफ के आज्ञा के बिना हाथ और पैर नहीं हिलेंगे। ये थी परमेश्वर के लोगों की इज्जत उस समय में मिस्र देश में। लेकिन अभी क्या हो गया? ये इज्जत उन लोगों के पास से छीन लिया गया। ये सोने की अंगूठी उनके पास से छीन लिया गया। वो सोने का जंजीर उनके पास से छीन लिया गया। वो रथ उनके पास से छीन लिया गया। वो इस्राएलियों के नाम की जय जयकार क्या हो गया? बंद करा दिया गया। और जो इस्राएलियों को जय जयकार करते थे मिस्री लोग, वो मिस्री इस्राएलियों को गुलाम बना के चक्की पिसवा रहे हैं, उनको ईंटें बनवा रहे हैं उनको। हाँ, ये सब उल्टा पलटा कर दिया उन लोगों ने। और मुझे बोलो, ये मिस्र देश में इतना सारा धन संपत्ति कहाँ से आया? मैं आपको बोलता हूँ, ये यूसुफ की वजह से आया। हाँ, जब भी फिरौन को इसी अध्याय में, उत्पत्ति 41 अध्याय में फिरौन को सपना आया था।
7 बैल, हाँ, फिर बाद में वो एकदम मोटे मोटे चर्बी वाले बैल पानी में गए, हाँ, जब वो लौटे थे तो और 7 बैल जो एकदम मरेली की तरह थे, उन लोगों ने उनको खा लिया। लेकिन 2 लोग अच्छी बैल, हाँ, कमज़ोर बैलों खा लिया, ये समझ में आता है। लेकिन कमज़ोर बैल, हाँ, अच्छी बैल को खा लिया। ऐसा सपना और एक और सपना फिर उनको आया, मगर वो एक ही सपना था। तो यूसुफ को बुलाया, सपने का भाव बताया। तो यूसुफ ने बोला, मैं नहीं बोल सकता हूँ, प्रभु बोल सकता है करके। तो प्रभु की मदद से यूसुफ ने बोला कि 7 बैल यानी 7 साल, ठीक है। तो ऐसे 7 साल आने वाले हैं सबसे पहला, जिसमें देखो बहुत सारा धान आएगा, और उसके बाद 7 साल आएंगे जिसमें जरा भी धान नहीं मिलेगा, अकाल मिलेगा। इसके लिए संभाल के रख। तो फिर उन्होंने क्या किया, युक्ति से क्या किया, बहुत 7 साल तक बहुत धान मिलने वाला समय को क्या किया, बहुत उपज किया, बहुत उपज किया और बहुत सारा इकट्ठा किया। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना हो सके उतना इकट्ठा किया। और आने वाले 7 साल जो अकाल के थे, उसको उसमें पूरा होने के लिए, लोगों को मिलने के लिए बहुत सारा संभल गया। किसकी बदौलत हो गया, ये परमेश्वर और यूसुफ की वजह से हो गया। यानी यूसुफ कौन है, इसराइली है। और आज ये सब वो लोग भूल गए, हाँ। यहाँ से वो लोग का दुनिया, मिस्र देश का नाम ऊंचा उठा इधर से। तो इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम खाली हाथ नहीं जाओ, मांग लो, तुम्हारा ही है वो, तुम मांग लो, सोना चांदी वस्त्र मांग लो और पूरा कर लो करके प्रभु कहता है दोस्तों। तो ये है सोना चांदी मांगने की, हाँ, प्रभु की मर्जी। तो इसीलिए कहा है कि लूट लो उनको। इन लोगों को भी लूट लिया, उन लोगों ने लूट ही लिया ना फिर, हाँ। ये सब इज्जत किधर गया। यूसुफ गया, यूसुफ का बेटा होना मांगता था वो गद्दी पे, प्रधानमंत्री गद्दी पे, हाँ। यूसुफ मर गया, यूसुफ का बेटा होना मांगता था, यूसुफ का भाई कोई होना मांगता था, हाँ। लेकिन कोई नहीं, यूसुफ मर गया तो सब लोग को निकाल दिया उन लोगों ने। वो फिरौन भी मर गया, नया फिरौन आ गया, नए लोग आ गए। लेकिन इतिहास में तो लिखा रहेगा ना कि प्रधानमंत्री कौन था। देखो अपने दुनिया में भी ये प्रधानमंत्री है, इसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, ये सब इतिहास में लिखा है ना। तो वैसे उसको राजाओं के पास इतिहास होता है, इतिहास की किताब में लिखा होता है। एजरा में, एस्तेर में भी जब श्रेष्ठ नामक राजा, उसको नींद नहीं आता है तो वो व्यवस्था निकाल के, व्यवस्था इतिहास की किताब में पढ़ते रहता है रात को उठ के। तब उसमें लिखा हुआ रहता है कि मुर्दकी ने कितना अच्छा काम किया करके, हाँ। तो बोलते उसका नाम क्यों नहीं इसमें, फिर उसको कुछ भेंट दिया कि नहीं दिया उसको। तो बोलते नहीं, कोई भेंट नहीं दिया। अरे उसने इतना बड़ा काम किया, इसमें लिखा है, उसको भेंट क्यों नहीं मिला। भेंट दो उसको, अच्छा सा भेंट दो उसको, जय जयकार करो, उसको बुला के लेके आता। तो वैसे इतिहास में लिखा है, लिखा होगा और लिखा है कि यूसुफ प्रधानमंत्री था करके। वो आगे क्यों नहीं चला, लूट लिया उन लोगों से। तो वैसे ही ये सब के बदले में परमेश्वर के लोगों की हत्या ही हो गई, एक्चुअली हत्या हो गई उनकी। दिन भर का लोग संसार बोलते हैं कि एक ही बार मार दो ना मेरे को, हाँ, ऐसे ऐसे मौत दे रहे मेरे को, एक ही बार मार दो मेरे को, मैं खुशी खुशी मर जाएगा। ये क्या जिंदगी में ऐसा मौत उनको बहुत देखने को मिला, पीढ़ी को देखने को मिला, आज इनको देखने को मिलेगा। कोई बुरी बात नहीं है कि प्रभु ने आज्ञा दी तुम्हारे पलटों को मारूंगा मैं। इससे भी बदतर मौतें प्रभु के लोगों को दिया है, फिर उनके मिस्र देश ने दिया है उन लोगों को दोस्तों। तो इसके लिए ये संपत्ति धन इकट्ठा कहाँ से हो गया, हाँ, यूसुफ के बदौलत, परमेश्वर के बदौलत, यूसुफ के कहानी के भाव बोलने पर। उस वक्त भी उस जादूगर लोग कुछ काम के नहीं थे, आज भी उसके जादूगर लोग कोई काम के नहीं है। तो दुनिया के जादूगर कोई काम के नहीं होंगे, केवल उस वक्त भी प्रभु ही काम आया, इस वक्त भी प्रभु ही काम आ रहा है, कल भी प्रभु काम आएगा। अपने जिंदगी में भी दोस्तों, बाबा देवी, हाँ, देवता, झूठा, हाँ, झूठे नबी, हाँ, झूठे बाबा लोग, हाँ, झूठी आत्मा को बुलाना, ये सब कल भी नहीं चला, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। चलेगा कुछ वक्त तक चलेगा, चाइना माल के जैसा, वो थोड़ा चलेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। उसमें अब फेंकना ही पड़ेगा उसको, तुम कुछ भी लो माल, फेंकना ही पड़ेगा उसको। तो वैसे ही दोस्तों ये भी वैसा ही है। इसके लिए प्रभु जो अल्फा है, जो ओमेगा है, वो हमेशा चलेगा और चलाएगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो जीवित परमेश्वर है। उसका बेटा भी
मनुष्य का पुत्र बन के आया और मौत को उसने जी उठा। दोस्तों एक छोटी कहानी बता के मैं ख़त्म कर दूँगा, 2 मिनट सिर्फ। एक जगह पे ना बहुत साल पहले बहुत बड़ा सभा रखा, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यवस्था के लोग, यानी मंत्री, डॉक्टर, ये देश के वो देश के, उन लोगों ने क्या किया, अरे क्रिश्चियन लोग, वो लोग सब नास्तिक थे। हाँ, जो भी मीटिंग लिया 10-12 लोगों ने मीटिंग लिया आपस में बैठ के, सब नास्तिक थे। प्रभु नहीं है, अरे इतने बड़ी इमारत हम लोग बना रहे थे, ऊपर में लिखा है हम लोग आसमान को छूने वाली इमारत बनाएंगे, चलो करके बोलते ना, ईंट बनाएंगे करके। तो वैसा उन लोगों ने, नास्तिक थे वो लोग, तो सभा लिया आपस में और बोलते हैं कि ये मसीहत बहुत बढ़ रही है दुनिया में, तो हम लोग क्या करेंगे तो मसीहत प्रभु यीशु का नाम निकल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हर नुक्कड़ में यीशु हो, हर नुक्कड़ में यीशु करके। तो एक आदमी उठ के बोलता है मेरे पास एक उपाय है, तो बोलता है बाइबल को चला दो तो हो सकता है। तो उनका प्रधान उठ के बोलता है अरे तुमको पता है हर 2 सेकंड में एक बाइबल छपता है, कभी हर 2 सेकंड में एक बाइबल छपता है, कैसे रोकेंगे इसको? नहीं रोक सकते हैं। और तुम अगर बाइबल बंद कर दे तो लोग के पास क्या माइंड में बाइबल नहीं है, उनको वचन मालूम है, व्यवस्था मालूम है, सही बुरा क्या है मालूम है, नहीं रुक सकते, नहीं, आइडिया फ्लॉप है, बैठो। दूसरा आदमी बोलता है कि एक काम करो, हम लोग क्या करेंगे, पास्टर लोग को मार देंगे। हाँ, क्योंकि पास्टर लोग ही ना प्रचार करते हैं, उनको मार देंगे तो खत्म हो जाएगा। वो फिर उसका प्रधान बोलता है नहीं ये भी ठीक नहीं है, सिर्फ पास्टर तो खाली उनको चलाता है, बाकी सुसमाचार तो हर कोई बोलते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, पाप कबूल कर लो, आगमन आने वाला है, ये तो हर बच्चा बोलता है। पास्टर के मरने से यीशु मसीह का नाम नहीं मरेगा, ये भी आइडिया फ्लॉप हो गया, बंद कर। दूसरा उठ के बोलता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो हर कोई का आइडिया फ्लॉप होता है प्रभु के खिलाफ, ठीक है। तो एक आदमी समझदार रहता है, सोच समझ के बोलता है एक आइडिया है मेरे पास, तो जिससे तुम्हारा सबका मुंह बंद हो जाएगा और ये कहानी आर्या पार अभी के अभी हो जाएगा। तो बोलता है बोलो क्या है। वो आदमी 2 मिनट तक चुप बैठता है, चुप बैठ के एकदम सन्नाटा। फिर वो आदमी बोलता है उठ के, एक काम अगर हम लोग करेंगे ना या करवाएंगे ना तो यीशु का नाम निकल जाएगा और हमारा नाम आएगा। तो बोलते कैसे, बोलो कैसे। तो बोलता है एक आदमी या कोई बाबा या कोई मनुष्य या कोई भी पशु, कोई भी राजा मंत्री, कोई भी डॉक्टर, कोई भी, बोलता है क्या करो, उसको बड़ा होने दो, जीने दो, उसके बाद उसको वो मर जाएगा ना, उसको फिर जिंदा करना पड़ेगा, उसको जिंदा करना पड़ेगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं यीशु को छोड़ो पीछे, वो दिन गया, देखो ये आदमी भी जी उठा। अभी क्या बोलेंगे, फिर ये बोल के साबित करके हम लोग बहुत लोगों को इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सब लोगों ने हाथ रख दिया, ऐसे हाथ, कौन जी उठेगा? डॉक्टर जी उठेगा, बाबा जी उठेगा मर के, पशु जी उठेगा मर के, कौन जी उठेगा मर के? हाँ, कोई नहीं जी उठेगा मर के, ऐसा कोई भी नहीं है। फिर बोले छोड़ो, हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यीशु मसीह भी मौत को विजय करके जी उठा है। दोस्तों वही रास्ता जो तुम अभी अपनाए हैं वही सही रास्ता है, चाहे क्लेश क्यों ना आए, चाहे तुम अयूब की तरह तुम्हारी संपत्ति क्यों ना जाए, यही अच्छा रास्ता है। जीना मरना तो जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों, सर्दी जुकाम बीमारी दवाई जिंदगी का जीने का हिस्सा है दोस्तों। लेकिन सही जगह यीशु मसीह मसीहत है, हमारे पास व्यवस्था है, इसमें सही गलत लिखा है दोस्तों। तो इसके लिए इसको बीच में रख के ये सही गलत को परख कर अपने जीवन में हम लोग आर्य पार कर सकते हैं। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों प्रभु के लोगों को प्रभु का अगर नहीं सुनेंगे तो प्रभु तुम्हारी सुधि नहीं लेगा। अभी प्रभु तुम्हारी सुधि ले रहा है, दुनिया में हाहाकार मच रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, तो तुम भी सुधर जाओ सभी लोग। क्योंकि कल का जो वचन था उसके पहले अध्याय में लिखा है, 10वां अध्याय में पहला वचन में लिखा है कि ये मैं तुम लोग के लिए भी करवा रहा हूँ, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, तुम्हारी पीढ़ी जानो करके। तो अपने को जानने का है ये पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, अपने को बचने का है। एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का लहू और ये व्यवस्था के अनुसार चलना। ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। चाहे प्रभु जो वचन को है पिता 100 गुना फल बंद सुनने में यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे हम लोग। हे हमारे पिता,
तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब तक प्रभु जी तूने हमें तेरे वचनों से बातें की, आत्मिक भोजन दिया प्यारे मसीहा। हमारा पहलौठा तेरा ही है प्रभु जी, वो तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो। हमारा उपज में का भाग वो तेरा ही है प्रभु जी। हम सबसे पहले उस तेरे नाम को निकाल के रखे बाजू में प्यारे मसीहा, क्योंकि तू पहला है प्रभु हमारी ज़िंदगी में। पगार बचने के बाद नहीं प्रभु जी, पगार आते ही सबसे पहला हिस्सा प्रभु निकाल के तेरे नाम से अलग रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि आबिल ने भी ऐसे ही किया और तूने ग्रहण किया पिता परमेश्वर। कैन ने ऐसे नहीं किया, कुछ उसमें से निकाल के दिया प्रभु जी, तो तूने ग्रहण नहीं किया। वैसे ही बचा कुचा हम 10वां भाग बोल के नहीं, आते ही प्रभु 10वां भाग निकाल के बाजू में रख के प्रभु जी देने को मदद कर। वैसे प्रभु तेरे हर नियम सीधे हैं और तू सीधा है, तू दयालु है प्रभु जी। तेरा हर न्याय सही है पिता परमेश्वर, और तूने पर्यटक को मारेगा बोला, तेरे लिए यही सही है तो हमारे लिए भी यही सही है प्यारे मसीहा। जो तेरे लिए सही है वो हमारे लिए सही है पिता परमेश्वर। तू हमको बचा रहा है प्रभु जी, हम सभी को बचा प्रभु। तीनों कलीसिया वालों को बचा प्यारे मसीहा। सभी लोगों को तू आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। दुनिया के हाहाकार में से प्रभु जी उन तक पहुँचने दे प्यारे मसीहा। सभी के पास प्रभु बाइबल व्यवस्था है, वो उनको देख के प्रभु तेरे रास्ते पे सीधे चलने की कृपा प्रदान कर, और सभी को बचा प्यारे मसीहा। और इस दुनिया के लोगों को भी प्रभु जी, जो लोग बहुत बुरे फंसे पिता, उनको भी छुड़ा पिता परमेश्वर। तो छुटकारे का परमेश्वर प्यारे मसीहा। सभी को तू आशीष कर, वीडियो देखने वालों को, वीडियो सुनने वालों को, हरियाणा में भी प्रभु जो सुन रहा है प्यारे मसीहा, हिसार में जो सुन रहे प्रभु देख रहे प्यारे मसीहा, सभी लोगों को पिता परमेश्वर, सारे हरियाणा को प्रभु तू आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु सारे मुंबई वालों को, नागरसुपारा वालों को, मेरठ वालों को, वैसे प्रभु गोरेगांव वालों को, सभी जगह के लोगों को प्रभु, बसई वालों को भी प्रभु तू आशीष कर प्यारे मसीहा। जो बात नहीं भूलों से समर्पित करता हूँ, मैं जितना ही मांगता हूँ, जितना ही पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाह करना हमारे पिता। हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, हमारे बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारे प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु की मांगते हैं, आमीन। हे पिता तुम जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है, आमीन। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रिय प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर, वीडियो देखने वाले सभी ऊपर, सुनने वाले सभी ऊपर, और मूसा उपवास में उपवासी सभी ऊपर विशेष आशीष, और सभी पर छुटकारा बनकर खोया हुआ इज्जत, खोया हुआ रुतबा दोबारा सोने के जरिए, वस्त्र के जरिए, चांदी के जरिए, और वहाँ से निकलने के जरिए, नएपन के जरिए जैसे लोगों को मिला है, वैसे ही तुम सभी को भी प्रभु के रास्ते में सदा सर्वदा मिलता रहे, आमीन। सभी लोगों को मन आता, सभी लोगों को